मार्शल कपूर, जिसके पास अगर वायुसेना की बात करें तो रफाल लड़ाकू विमान भी है और S-400 सिस्टम भी है, Su-30s भी है। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की आर्मी चीफ की सोच क्या है। वो खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही फंसे हुए हैं, बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं और उन्होंने एलओसी पर या यूं कहें भारत पाकिस्तान के बीच एक नया मोर्चा खोल दिया और अब उनको यह मालूम नहीं है कि भारत का पलटवार इंटरनेशनल बॉर्डर पर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, अरब सागर से होगा, कहीं से भी हो सकता है। आप क्या सोच समझते हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की? टैक्टिकल थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, या फिर कुछ बहुत ही उन्होंने सोच समझ के ऐसे किया है कि वो किसी तरह, और इंडस वाटर के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एयर मार्शल कपूर, आप किस रूप में देखते हैं? और अब वो अब्दाली मिसाइल का परीक्षण करने का दावा कर रहे हैं कि हमारे पास तो 450 किलोमीटर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल भी है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम्स में, इंग्लिश चैनल पे भी कहा था कि ये एक सोची साजी समझ है। जब 16 अप्रैल को उनके आर्मी चीफ ने बयान दिया था उनके ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, ये ऑलरेडी उन्होंने तय कर लिया था। ये एक साजिश है कि इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। चाइना कहीं ना कहीं इसका महसूस कर रहा है प्रेशर। ये चाह रहे हैं कि ये दो देश आपस में उलझ जाएं, उससे जो इन्वेस्टमेंट और जो चीज़ें भारत में आनी है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, वो कहीं ना कहीं वॉर की स्थिति में दीज कंपनीज थोड़े रिलक्टेंट होंगे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। एक ये है। दूसरा, जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है जो कि हर चीज़ से सताई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, पानी की सिचुएशन से, पाकिस्तानी रूपी की डिवैल्यूएशन से, इंटरनल क्राइसिस और जो भी हालात हैं देश में, तो वो ध्यान भटकाने के लिए कि जब आपस में घर की क्लेश होती है, जब बाहर वाला कोई आ जाता है तो सबको साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आपके ही चैनल पे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि 2-3 महीने पहले हमास वाले पीओके में आए थे। वो काफ़ी लार्जली वहाँ पे घूमे और इन सबसे मिले। उसके बाद अगर आप नोट करें तो धीरे धीरे जो टैक्टिक्स हैं वो इजराइल हमास टाइप हो रही हैं। अभी जो वहाँ पे चीज़ें फॉलो होती हैं कि अब उनके जो वैल्यूएबल टारगेट्स हैं पाकिस्तानीज के, वो हैबिटेड एरिया में जा रहे हैं। और इस टाइम पे जो एयरफोर्स को प्रिसीशन वेपन्स चाहिए, एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी अगर अटैक करें तो उससे कोई सिविलियंस को नुकसान हो या किसी बच्चों को या और लेडीज को किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन जान के जो अपने वनरेबल टारगेट्स हैं उनको हॉस्पिटल, लेकिन क्या यही सोच अब हमें बदलने की जरूरत है कि अगर उन्हें हमारे सिविलियंस की जीवन की वैल्यू नहीं है तो हमें उनके सिविलियंस की वैल्यू क्यों होनी चाहिए? जिस तरह जो भाषा वो समझते हैं उसी भाषा में क्या उस आतंकी देश को जवाब देने की आवश्यकता है? आरजू, क्या पाकिस्तान में ये अब समझ लोगों को आ रही है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जैसे ही उसको स्थगित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, क्या पाकिस्तान को यह समझ आ रही है कि बिना जंग लड़े भी भारत पाकिस्तान को घुटनों पर, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स को घुटनों पर लाने का प्रयास कर सकता है भारत? आरजू, देखिए, पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है कि अगर नेक्स्ट कोई भी वॉर होती है भारत के साथ तो वो पानी के ऊपर होगी, कश्मीर के ऊपर शायद नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ ही पहले जो एक बहुत डर खौफ पाकिस्तानियों में आ गया था कि आप लोग पानी बंद कर सकते हैं या हमारे लिए पानी की प्रॉब्लम आएगी, वो कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि मेरे ख्याल है 48 आवर्स के बाद ही कम इस तरह से हो गई कि एक तो झेलम में जो पानी छोड़ा गया था उसको लोगों ने लेके और लोग उसके ऊपर बात करने लगे कि ये तो रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने सोशल मीडिया और उसके साथ साथ आपने यूट्यूब चैनल और इस तरह की जो तमाम चीजें की, उससे कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये मैसेज गया कि शायद अब ये वॉर के बजाय या ये पानी रोकने के बजाय अब इन छोटी चीजों के ऊपर आ गए हैं कि कोई यूट्यूब चैनल रोका जा रहा है तो कभी ट्विटर एक्स जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। तो आप लोगों की जो पहले एक दहशत बनी हुई थी वो उस चीज से खत्म हो गई है। मुझे मुझे ही लगता है, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ।
तो आम पब्लिक में दहशत नहीं है, लेकिन आरजू यही भारत का प्रयास है। हम एक बहुत अच्छा देश है, हम आम पब्लिक में दहशत नहीं चाहते, हम आसिम मुनीर के दिल में दहशत चाहते हैं, और वो नजर आ रही है जिस तरह से आपके टैंक इस समय सरहदों पर है। और ये दहशत और बढ़ेगी क्योंकि अब सैंक्शंस लगने वाले हैं, और सैंक्शंस जिस तरह से भारत का प्रयास है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान फिर जाए और इंडिविजुअल सैंक्शंस पाकिस्तान आर्मी जनरल्स पर लगे, उसका जब असर पड़ेगा तो वो दहशत सीधा उनके दिलों में होगी। और यही कोमोडोर जीजे सिंह इस समय प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने अब नौसेना के अपने सारे जहाज बाहर की तरफ निकालना शुरू किया अरब सागर में, जिस तरह उन्होंने नैव एरिया वार्निंग्स देनी शुरू कर दी हैं, नॉटैम देना और मिसाइल टेस्ट की बात कर रहे हैं, अब्दाली का उन्होंने टेस्ट किया है, 450 किलोमीटर वार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तान भी ये दिखा रहा है कि हम डरते नहीं हैं, और वो तो इस तरह से बातें करते हैं कि जी हम लोग मुसल्ला अफराज है, मुसल्ला अफराज डरती नहीं है। नहीं, मैं तो इनको ऐसे देख रहा हूं कि ये भी एक गिद्दड़ भभकिए हैं, क्योंकि जो उनके पास मिसाइल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है वो हमें पूरी मालूम है। और साथ में ये कहूँगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये मैं समझता हूँ उनके आर्मी चीफ की एक बिल्कुल इमेच्योरिटी है और जिहादी थिंकिंग है, क्योंकि उसने कभी भी मेरा ख्याल अपनी ज़िंदगी में LOC के बाहर या ब्रॉडर होराइजन के बारे में नहीं सोचा कि पाकिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी लगती है। और उनके अंदर तो डर तो है अभी, क्योंकि हमने जब बालाकोट ऑपरेशन किया और साथ में सर्जिकल स्ट्राइक की, ये बिल्कुल एक उनके लिए सरप्राइज थी। और अब उनको ये डर है कि अगर सीवर्ड साइड से कोई भी अटैक होता है, क्योंकि सीवर्ड साइड का अटैक जब हम 71 में किया था तो उस टाइम जो हमारी मिसाइल बोट्स थी वो ओखा से कराची की तरफ रवाना होकर कराची के बिल्कुल नजदीक जो भी उनके नेवल एसेट्स थे, जो शिप्स थे, जो उनके डेपोज थे, जो इंस्टॉलेशंस थी, उनको नस्ताबून कर दिया था। और फिर उन्होंने कोशिश की कि हम बाहर निकले। बाहर निकलने की जब कोशिश की तो उनका ये INS बाबर क्रूजर था, अकबर था उनका एक डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, और कुछ और माइन स्वीपर्स निकले। वो हमारी मिसाइल बोटों ने बिल्कुल समुद्र के अंदर ही स्कटल कर दिया, बिल्कुल समुद्र की तह के ऊपर पहुंचा दिया। नहीं, लेकिन क्या 2025 में 1971 में जो हुआ वो हुआ, 2025 में वो करने की क्षमता है, और क्षमता से ज्यादा क्या इसकी क्लियरेंस मिलेगी, या ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा? ये समझा जाए अब की बार नेवी का वार। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनके पास 5 सबमरीन्स हैं, उनमें से 3 जो हैं वो डॉकयार्ड के अंदर अंडर रिपेयर हैं, 2 सबमरीन्स हैं अभी। उसके पास अगर हम अपना कंपेयर करें तो हमारे पास 150-60 शिप्स हैं, 15-20 सबमरीन्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उसके अंदर डीजल ऑपरेटेड सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं 2, हर तरह की जो एक समुद्र के ऊपर जो ब्लू वाटर नेवी जिसे कहते हैं, एक पावर प्रोजेक्शन जो है बहुत बड़ा है। और अभी रिसेंट फिलहाल वो पावर प्रोजेक्शन से पाकिस्तान क्या कोलकाता क्लास नहीं, लेकिन उस पावर प्रोजेक्शन से क्या पाकिस्तान डर रहा है या अभी नहीं डर रहा है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जनरल कुलकर्णी 2 परिस्थितियां पाकिस्तान की